राम जय। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि लोगों के जब कार्य पूर्ण नहीं होते या वह महाराज जी से कुछ मांगे और वह उन्हें नहीं मिलता तो वे बड़े निराश हो जाते हैं, बड़े हताश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बाबा हमारी नहीं सुनते या महाराज जी वास्तव में कोई चमत्कार नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जो कैंची धाम की यात्रा करना चाहते हैं और जब उन्हें यात्रा का सुलभ मार्ग नहीं मिलता तो वे यही परिणाम बना लेते हैं कि महाराज जी हमें बुलाना ही नहीं चाहते। आपको हम ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक सच्चे भक्त को अपने गुरु, अपने ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान, उनके द्वारा दिया गया प्रसाद और उनके द्वारा दिया गया कष्ट, तीनों को एक समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। अगर आप उन कष्टों को देखें जो गुरु के साथ रहते हुए भी आपको मिल रहे हैं तो यह आपका सौभाग्य है कि आप उन छोटे कष्टों का ही सामना कर पा रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि उस समय आप बहुत ही बड़े कष्टों से गुजरने वाले होते हैं और एक गुरु और एक ईश्वर की उपस्थिति ही आपको उन कष्टों से बचा पाती है। दूसरी तरफ जो लोग महाराज जी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं और उनकी यात्रा के सुलभ मार्ग नहीं प्रशस्त होते, उन्हें जरा भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी बड़ी हानि होने से आपको बचाना चाहते हैं या फिर आपके लिए उससे भी ज़्यादा सुलभ मार्ग को प्रशस्त करने में कार्यरत रहते हैं। ये प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। याद रखिए, कभी भी प्रभु की लीला भक्त के विपरीत दिशा में नहीं होती। हमेशा वो वही लीलाएं करते हैं जो भक्त के लिए अनुकूल हों। यह तो हमारा मस्तिष्क ही हमें उलझा देता है और हम घटनाओं के प्रतिकूल हो जाते हैं। आज आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जहाँ पर आपको ये बात बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाएगी कि वास्तव में अगर महाराज जी आपको अपने पास नहीं चाहते हैं तो उसके पीछे किस तरह का प्रयोजन होता है और किस तरह से वही आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, अतः कोशिश कीजिए सभी वीडियो देखने वाले भक्त लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर सकें। इसका लाभ यह भी होगा कि आने वाले समय में सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच पाएंगे। आइए ले चलते हैं हम बिना देरी करे आपको इस बहुत ही प्यारे से घटनाक्रम पर। दोस्तों, श्री इंद्रदेव नारायण शाही ICS अधिकारी थे। वह तभी से बाबा के भक्त थे, तब से उत्तर प्रदेश शासन में वे कार्यरत थे। आने वाले समय में वे पदोन्नति करते हुए केंद्र सरकार में कार्य के लिए बुलाए गए, अतः केंद्र सरकार में कार्य करने के लिए चले गए। यह घटना उसी समय की है। सन 1971-72 में श्री शाही कैंची धाम आए थे। सोचा था कि कुछ समय महाराज जी के सानिध्य में गुजारेंगे। उन्होंने बाबा के बारे में बहुत कुछ सुना था और मन ही मन महाराज जी को बहुत ज़्यादा स्नेह रखते थे। जब वे कैंची यात्रा पर आए तो उनके साथ उनकी पत्नी भी आई हुई थी। उनके मन में बड़ी ही आस थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर कुछ समय बिताया जाए और अपने मन की बातें बाबा से साझा की जाए। यूँ तो महाराज जी की कृपा से उनके जीवन में सभी प्रकार की संपन्नता थी, परंतु फिर भी वे चाहते थे कि महाराज जी उनका आने वाले जीवन में मार्गदर्शन करें। श्री इंद्रदेव जी जब भी महाराज जी के दर्शन के लिए कैंची आते थे, बाबा भी उन्हें अपने पास काफ़ी देर तक बिठाए रखते थे। लेकिन इस बार जब इंद्रदेव नारायण जी महाराज जी के दर्शन के लिए आए तो पता नहीं क्या हुआ, बाबा ने आते ही उन्हें भंडारे में प्रसाद पाकर वापस दिल्ली लौट जाने के लिए आदेश दे दिया। श्री इंद्रदेव जी ने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनके प्रति बाबा का व्यवहार इतना रूखा हो जाएगा और महाराज जी उन्हें आश्रम में एक पल भी नहीं रहने देंगे। उन्होंने हाथ जोड़कर महाराज जी से काफ़ी अनुनय विनय किया कि बाबा कुछ दिनों तक तो आश्रम में रहने दें, लेकिन महाराज जी बिल्कुल नहीं माने। महाराज जी के भाव बड़े ही दृढ़ थे। बाबा ने उंगली उठाते हुए कहा कि घर किस पर छोड़ कर आए हो और बाद में तुम तो यही कहोगे कि बाबा के दर्शन को गए थे और लूट गए। श्री शाही को महाराज जी की बातें कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने उल्टा बाबा को समझाने का प्रयास किया कि महाराज जी, हमने हमारे घर की जिम्मेदारी हमारे बहुत ही विश्वसनीय नौकर को सौंपी है। वह नौकर हमारे घर में पिछले 8 सालों से रह रहा है, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। अगर नौकर को कोई परेशानी या दिक्कत होगी तो वह हमें तार भेज देगा। लेकिन उस समय महाराज जी बड़ी तीव्रता के साथ उन्हें बस जाओ जाओ कह रहे थे। बाबा को उनका कोई भी तर्क स्वीकार नहीं हो रहा था। श्री शाही बड़े ही अनमने मन से उठे, महाराज जी को प्रणाम किया और पत्नी को लेकर वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए। कैंची आश्रम से दिल्ली लौटते समय पूरे रास्ते उनका मन उथल पुथल होता रहा और उनके मन में थोड़ी सी खीन पैदा होने लगी। वह बार बार यही ख्याल करने लगे कि इतनी दूर परिवार लेकर दर्शन करने के लिए गया और बाबा ने मुझे जाते ही वापस लौटा दिया। पता नहीं बाबा ने इस बार ऐसा व्यवहार क्यों किया है। क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई या हमारी सेवा में महाराज जी को कोई कमी दिख गई। यही सब उधेड़बुन के विचार लिए हुए वो दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली पहुँचकर उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि
क्यों ना हम मेरी सहेली से मिलते हुए चलें, जिसका घर रास्ते में पड़ेगा। तभी उनके पति को याद आया कि बाबा ने उन्हें बड़ी दृढ़ता से कहा था कि अभी दिल्ली लौट जाओ। कहीं इस बात के पीछे कोई गूढ़ बात तो नहीं। इस ख्याल ने इंद्रदेव जी को विचलित कर दिया। उन्होंने पत्नी से कहा कि अभी के लिए रहने दो, पहले हम हमारे घर चलेंगे। जैसे ही दोस्तों वह घर पहुँचे, घर पहुँचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा उससे वह हतप्रभ रह गए। हुआ यूँ था कि उनके पीछे से उनके विश्वसनीय सेवक ने उनके घर का अधिकांश सामान बांध लिया था और उसे लेकर रफू चक्कर होने के प्रयास में था। वह सामान बांधकर बाहर भाड़े की गाड़ी लेने गया हुआ था। अगले कुछ ही मिनटों में सेवक एक भाड़े की गाड़ी लेकर घर पहुंचा और सामने मालिक को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने भागने की कोशिश करी, लेकिन दौड़कर इंद्रदेव जी ने उसे पकड़ लिया। साथ ही पुलिस को खबर कर दी और अगले कुछ ही क्षणों में पुलिस वहां पर आई और उस नौकर के रंगे हाथों पकड़े जाने की शिकायत पर उसे अपने अधिकार में लेकर पुलिस थाना चली गई। इस घटना से शाही दंपति की आंखें खुली रह गई और वे बाबा की भक्त वत्सलता से मुग्ध हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महाराज जी जितना रुष्ट होकर उन्हें वापस भेज रहे थे, इसके पीछे यही प्रयोजन था कि उनका घर न लूटे। अगर वे कुछ घंटों की और देरी कर देते कैंची धाम में रुकने की जिद के लिए, तो हो सकता पीछे से उनका पूरा घर लूट गया होता। और उन्हें बाबा की कही हुई बात याद आ गई कि बाद में यही कहोगे कि बाबा के दर्शन को गए और लुट गए। साथ ही इंद्रदेव जी को इस बात की ग्लानि भी हुई कि कैंची से दिल्ली पहुंचने के दौरान नहा कि वे बहुत दुखी थे और महाराज जी के प्रति पता नहीं कितने उनके मन में अनमने ख्याल आ रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर मन ही मन महाराज जी से प्रार्थना करी और सहृदय क्षमा याचना भी करी। तो दोस्तों, देखा आपने बाबा महाराज किस तरह से अगर भक्त से थोड़ा रुष्ट भी होते हैं तो उनका इनके पीछे प्रयोजन आपकी भलाई ही होता है। अगर महाराज जी आपको अपने आश्रम में नहीं बुलाना चाहते हैं या कुछ विलम्ब हो रहा है तो इसके पीछे महाराज जी को दोष ना दीजिए, उन्हें ना कोसिए और ना ही अपने भाग्य को कोसिए कि बाबा आपको बुलाना नहीं चाहते या आपके भाग्य में ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने महाराज जी के दर्शन की इच्छा करी है, अगर आप महाराज जी की भक्ति का, उनके प्रेम का, उनके सानिध्य की इच्छा रखते हैं, तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि महाराज जी आपके प्रति आपसे ज़्यादा इच्छा रखते हैं। बाबा अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करते और ना ही महाराज जी कहीं गए हैं जिन्हें ढूंढने के लिए आपको जगह जगह जाना पड़े। आप अपने हृदय में महाराज जी को विराजमान कीजिए और हर पल हर क्षण उनके साथ एकाकार रहिए। फिर आप देखेंगे कि आपके सारे समस्त कार्य बनते जा रहे हैं और समस्त रास्ते उन्हीं दिशाओं में खुलते जा रहे हैं जिन दिशाओं की आपने कल्पना करी है। दोस्तों, महाराज जी के साथ भक्ति का एक सबसे बड़ा जो फल मिलता है वह है अपने ही आयाम से मिल जाना। अर्थात जिन बातों की आप इच्छा रखते हैं वह इच्छाएं आपके सामने तुरंत स्वरूप ले लेती हैं और आपको बड़ा ही आनंदित और रोमांचित कर जाती हैं। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाते हुए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का बहुत गुणगान करते हुए हमारे प्यारे बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।